अगर आपका भी सपना हो इंडियन एयरफोर्स में काम करने का, तो फिलहाल जो वैकेंसीज आया है उससे पहले हम जानते हैं। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन गोरखा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई। कौन सा जॉब है ये? ग्रुप वाई का है, नॉन टेक्निकल में आता है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। जो ट्रेड होगा वो मेडिकल असिस्टेंट होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शंस इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है ये। एज ऑन मेरिट ओनली, अगर आप ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम में पास होने से ही आपको जॉब मिल सकता है। यहां पर साफ साफ लिखा है एनी ब्राइब is required to be paid to anyone for selection or recruitment in the Indian Air Force. Candidates should not fall prey to unscrupulous person posing as recruitment or selecting agents. किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इस रिक्रूटमेंट में अगर आपको जाना है, एकदम फेयर होता है और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपका जो फिजिकल जो टेस्ट होगा उसमें अगर आप सिलेक्शन पाए जाते हैं तो आपको जॉब मिल सकता है, किसी को ब्राइब देने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या आपसे वो टेस्ट लेंगे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम जानते हैं। तो गाइस, नंबर 1 क्या है? इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल इंडियन गोरखा is subject to Nepal citizens from all the states and UT for selection test from 25 September 2025। यानी कि जो एग्जाम है ये 25 सितंबर को होने वाला है और ये जो पोजीशन होगा ये आएगा मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में आएगा। द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शंस एज कमीशन्ड ऑफिसर, पायलट, नेविगेटर्स और अग्निवीर वायु। कब से शुरू हुआ है ये? 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है 11 बजे से। ठीक है, और ये जो जॉब है ये कमीशन ऑफिस के लिए नहीं है, पायलट के लिए नहीं है, नेविगेटर्स के लिए नहीं है, या फिर अग्निवीर वायु के लिए नहीं है। ये पोजीशन सिर्फ क्या है? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड है। क्या है? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड का जॉब है ये। यहां नोट करने की बात ये है, क्या है? Candidate are advised to register at the earliest opportunity as no extensions for registration date will be accommodated। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म भर देना है, क्योंकि ये बाद में आपको चांस मिलेगा या फिर डेट एक्सटेंड किया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आप जानते हैं। मेडिकल असिस्टेंट का जो ट्रेड है, इसके लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए वो 10+2 होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड, आप मैरिड नहीं होना चाहिए। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विथ डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, एजुकेशन क्या होना चाहिए? कैंडिडेट विथ डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी। अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002 एंड 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म रहना चाहिए। सेकंड में क्या लिखा है? मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है फॉर कैंडिडेट विथ डिप्लोमा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी होना चाहिए। अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, जो शादीशुदा नहीं है उनका जन्म जो है 2 जुलाई 2002 और 2 जुलाई 2007 होना चाहिए। ठीक, इन केस अगर एक कैंडिडेट क्लियर ऑल दिस स्टेज, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सारे जो स्टेज का पूरा कर लिया, देन अपर एज लिमिट एज डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर फॉर candidates with 10+2, equivalent including vocational course and 24 years for candidates holding diploma और BSc pharmacy। अगर आप 10+2 हैं तो आपका एज जो है 21 साल के अंदर होने से चल जाएगा, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी कर लिए हैं, ठीक है, तो आपका जो एज है वो 24 ईयर के बीच होने से चल जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट। ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विथ इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट और यूटी विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, तो जाके आप एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए विथ इंग्लिश। ठीक है, आपका मेन जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में मिला करके आप 50% और या फिर शुड हैव
passed 2-year vocational course with non-vocational subject like physics, chemistry, biology and English from education board recognized by central, state, UT with minimum 50% marks होना चाहिए. Candidate with diploma BSc pharmacy candidate should have pass intermediate 10+2 equivalent examination with physics, chemistry, biology and English with minimum 50%. तो आप समझ जाइए कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए. नोट, यहां पर ध्यान देने की बात है, एजुकेशन बोर्ड 10+2 और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और यूटी शैल बी परमिटेड. आपका मिनिमम सेंट्रल से, स्टेट से या यूटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए. सेकंड बात क्या है, एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर decimal as written in the marks sheet 10+2 intermediate equivalent diploma BSc in pharmacy or calculated as per the rule of concerned education board shall only be considered. For example, 49.99 should be taken as 49 and not to be round off with 50%. अगर आपका एग्रीगेट 49.99% भी आया रहेगा तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं. आपका जो मार्क्स है मिनिमम 50% होना चाहिए. आप ये मत सोचना कि 49.99 है तो 50% में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक, मैंडेटरी क्या क्या है, मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिकम एन एयरमैन एज फॉलोज. आपका वजन, चेस्ट, मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस शुड बी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए. एक्सपेंशन में होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट है हियरिंग. कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग, आपको बराबर सुनाई देना चाहिए. ठीक है. डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स, आपका जो डेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए. यहां अगर हम बात करें आपका मेडिकल कंडीशंस का, तो आप परफेक्ट रहना चाहिए. कैंडिडेट शुड बी फिट. ठीक है, फिट फॉर एयरफोर्स. तो आपका मेडिकल कंडीशंस एकदम सही होना चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होते हैं सिलेक्शंस के लिए. जो 7 नंबर है, हाइट एंड विजुअल स्टैंडर्ड, जैसे आई का जो टेस्ट है ना, वो भी वो करते हैं. विजुअल स्टैंडर्ड से मिनिमम एक्सेप्टेंस हाइट फॉर मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट आर एज फॉलोज. ठीक है, तो यहां पर आपका आई टेस्ट भी होगा. यहां पर आप देख सकते हैं जो पोजीशन है ये मेडिकल असिस्टेंट एंड मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो जॉब है, हाइट आपका होना चाहिए 152 सेंटीमीटर. इसमें आपको हाइट देखा जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेफ्रेक्टिव एरर देखा जाएगा, विजुअल एक्यूटी देखा जाएगा, कलर विजन देखा जाएगा, यानी आई टेस्ट होगा. ठीक है, ध्यान देने की बात है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन नॉट ओल्डर देन 1 month एंड स्पेक्टलेस फॉर करेक्टेड विजन, यानी आई में आपका आंख में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए. ठीक है, सारी चीजें आपको देखा जाएगा. कैंडिडेट विद हिस्ट्री ऑफ लासिक पीआरके विल नॉट बी एक्सेप्टेड. यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है, कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अगर मिलता है आपके बॉडी में तो भैया आप एलिजिबल नहीं होंगे. ठीक है. दूसरा है, नेक्स्ट जो है बॉडी टैटूज, जो टैटूज लगाता है ना आजकल बहुत सारा इधर उधर. ठीक है, तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड. ठीक है, ये समझ लीजिए मेरा दोस्त. मैं बहुत लोगों को मना करता हूं कि भाई टैटूज मत लगाओ अगर आपको करियर में आगे जाना है, और एयरफोर्स भी मना करता है कि बॉडी में टैटूज नहीं होना चाहिए परमानेंट वाला. हाउएवर टैटूज ओनली ऑन माइनर फेस ऑफ द फोर्स आर्म. ठीक है, फोर आर्म इनसाइड द बिलो. ये पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कहां कहां होना चाहिए, कहां कहां नहीं होना चाहिए, डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है. 10वां नंबर में क्या है, ओनली सिक कैंडिडेट हुज रिलीजियन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ हेयर, शेविंग ऑफ फेस. जैसे कोई पंजाबी हैं तो उनका तो भाई रिलीजियन है, उनको दाढ़ी नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, बाल लंबा रखते हैं. शैल बी परमिटेड ग्रो हेयर, तो उनके लिए परमिशन है कि वो बाल बढ़ा सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं. 11 नंबर में क्या है, कैंडिडेट डिस्चार्ज from Indian Army, Indian Navy, any other government organization shall also be eligible subject to that discharge with no adverse entries. अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे, आर्मी में थे, कोई भी जॉब में थे, फिर भी आप एलिजिबल हैं, उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है देखा जाएगा, उस हिसाब से आपको फिर उसमें एंट्री करें. 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में टेन्योर इन ट्रेनिंग, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है उसका ट्रेनिंग जो होता है, क्या क्या कंडीशन है. एनरोलमेंट shall be for initial period of 20 years, ठीक, subject to service conditions which may be extended up to the age of 57 years subject to service conditions. Initially candidate shall be sent for a joint basic phase training. पहले आपका joint basic training होगा, designated basic training institute. On successful completion JBPT, candidates will be sent to the trade training
of specific durations which shall include security training or any other training as per the service requirement. Training is, however, liable to be terminated at any time if the trainees failed to achieve the required standard in academics, professions, physical fitness, and discipline, or in found to be medically unfit. After successful completions of all stage of training, the airmen shall be deployed on jobs as per Indian Air Force requirement. Trade allotted shall not be changed on candidates request on any grounds. ठीक है, बहुत तरीके का ट्रेनिंग होता है, उन सारे ट्रेनिंग को अगर कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही आपका पोस्टिंग होता है। अगर आप स्पेसिफिक कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहां चाहिए वहां चाहिए तो वो नहीं सुना जाता है। ठीक है, पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपका पोस्टिंग होने वाला है। इसमें ध्यान देने की बात है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। अगर आप सोचेंगे कि मेरा फैमिली मेरे साथ में रहे मेरे ट्रेनिंग के दौरान, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा अलाउ नहीं है। दूसरा क्या है, अनमैरिड कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू गेट मैरिड टिल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर एव इनिशिएटेड ट्रेनिंग। ठीक है, जो अनमैरिड जो बच्चे जाते हैं जॉब्स के लिए, आपका जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा तब तक आपको परमिशन नहीं है कि आप शादी कर लें। 30 नंबर पे क्या कहता है, एम्प्लॉयबिलिटी। एयरमैन एनरोल अंडर दिस एंट्री आर लाइबल टू बी असाइन्ड एंड ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, वो जहां चाहे आपको डाल सकता है। सैलरी के बारे में बात करें, पे एंड अलाउंस, क्या क्या सैलरी मिलेगा, तो आपका स्टाइपेंड मिलेगा 14,600 पर मंथ शैल बी पेड on completions of training. The starting gross emoluments at the minimum of scale pay including military service pay 26,900, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपका जो सैलरी होगा जिसे स्टाइपेंड कहा जाता है 14,600 मिलेगा, और जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे आपका सैलरी स्टार्ट होगा 26,900 से पर मंथ। इन एडिशन डियरनेस अलाउंसेस के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्या कहता है, अदर अलाउंसेस सच एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंसेस, लीव राशन अलाउंसेस, ठीक, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, एचआरए यानी हाउस रेंटल अलाउंसेस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है जो भी गवर्नमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। 16 नंबर क्या कहता है, हायर एजुकेशन। एयरमैन shall be permitted to pursue higher education qualification only after acquiring prescribed skill grade in their trade and prescribed year service as stated in HRP Human Resource Policy। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आपको अलाउ होता है एज पर उनका जो HR पॉलिसी है, उसके बाद ही आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, perks such as rations, clothing, medical facilities, accommodation, CSD facilities, leave for 60 days annual and 30 days casual। देखिए 60 दिन आपका एनुअल लीव मिल सकता है और 30 डेज आपका कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर एज प्रिविलेज सब्जेक्ट टू सर्विस एग्जिस्टेंसेस। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल गोइंग फॉर चिल्ड्रन, लीव ट्रैवल कंसेशन shall also be provided as per the existing rules। ठीक है, अभी का रूल के हिसाब से जो भी फैसिलिटीज है, बहुत सारे फैसिलिटीज है यार, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज है। जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाला है, इसमें जो आपका जो जॉब है वो है मेडिकल असिस्टेंट का जॉब है। एज ए मेडिकल असिस्टेंट यू आर टू बी ट्रेन्ड इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। यू विल ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज, वर्ड सुपरविजन एंड अदर एयरफोर्स ड्यूटीज। बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन था होगा यार कौन सा जॉब है, समझ में नहीं आ रहा है। वो मेडिकल असिस्टेंस का जॉब है। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट का आपका काम क्या होगा, नर्सिंग का आपको ट्रेनिंग मिलेगा और फर्स्ट एड। आपने देखा होगा फोर्स में जिनको थोड़ा बहुत कुछ लग रुक जाता है, ठीक है, उनको आप फर्स्ट एड करना है, उनको नर्सिंग असिस्ट करना है। यहां पर ध्यान देने की बात है, आप जा रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट का काम में, ठीक है, जॉब में, लेकिन आपका काम तो मेनली यही है ना कि भाई आप नर्सिंग में काम करें, फर्स्ट एड का काम करें, लोगों को मेडिकली जो हेल्प चाहिए। इसके अलावा अगर आपका सुपीरियर और भी ज्यादा कुछ काम करने को कहता है, जब जरूरत पड़ता है इनफोर्स आपको करना होता है, राइट। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर प्रोहिबिटेड इन टेस्टिंग एरियाज ड्यूरिंग फेज 1 एंड फेज 2। कैंडिडेट्स फाउंड इन पोजीशंस ऑफ मोबाइल फोन
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शैल बी डिबार्ड परमानेंटली। भैया देखिए यहां पर डिसिप्लिन चाहिए, जो फोर्स होता है ना उसमें डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। यहां पर क्लियरली कहा गया है कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने पहना है इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल फोन प्रोहिबिटेड है, तो जो एयरफोर्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको मानकर चलना पड़ेगा। फेज 1 क्या कहता है? ऑनलाइन टेस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंट एडमिट कार्ड। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा फॉर फेज 1 टेस्ट। ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है उसमें 48 से 72 घंटे के अंदर आ जाएगा। ठीक, ये जो वेबसाइट है www.airmanselections.cdac.in ऑल कैंडिडेट्स पोजीशंस ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो क्वेश्चंस 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, आपका एग्जाम में ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी 45 मिनट्स, 45 मिनट का एग्जाम होगा। शैल कंप्राइज इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई स्टैंडर्ड से होगा, जो सिलेबस है सीबीएसई का 10+2 हिसाब से होगा। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आएगा। बात करें मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, मैं सारा चीज बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 20 नंबर ही पढ़ लीजिएगा। 21 में क्या लिखा है? कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, आपको हर एक पेपर में क्वालिफाई होना पड़ेगा। फेज 2 में क्या है? सून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फेज 1, फेज 1 का जो मैंने बताया, अगर वो आपका ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाते हैं, शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है, फिर आपको अनदर न्यू एडमिट कार्ड मिलेगा सेकेंड फेज के लिए। यहां पर देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज सेकेंड एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लेके जाना पड़ेगा। सेकंड है आपको एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपल, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, ठीक है, लिखने के लिए लेके जाना पड़ेगा। 8 कॉपी आपको आपका अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक, कौन सा लेके जाना पड़ेगा? जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम जो फोटो लगाया था वही फोटो लेके जाना है। सेकंड क्या है? नेक्स्ट क्या है? ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन्हीं की 10th का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्लस मार्कशीट दोनों लेके जाना पड़ेगा। ठीक, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सबको लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपने वोकेशनल जो भी कोर्स किया है लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ बीएससी और डिप्लोमा, जिन्होंने भी बीएससी किया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, वो लोग भी लेके जाना है। 4 कॉपी ध्यान देना है। सर्टिफिकेट ऑफ SOAFP सन ऑफ एयरफोर्स, अगर आपके पापा अगर एयरफोर्स में है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट हो तो लेके जा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? ओरिजिनल फेज 1, जो फेज 1 में आपके पास जो एडमिट कार्ड था, ठीक है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर के साथ में। ठीक, नेक्स्ट क्या है? बॉडी टैटू फोटोग्राफ्स एज पर दी पारा 9 अबव, मैंने पहले जो बताया था बॉडी टैटू कहां पर होना चाहिए कहां पर नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एनसीसी, अगर आपने पहले एनसीसी में चाहे आप ए, बी और सी सर्टिफिकेट लिए हैं तो आप लेके जा सकते हैं। एनओसी इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इफ एप्लीकेबल, अगर आप फिलहाल कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो कैंडिडेट हैज टू कंप्लीट 1600 मीटर जो रन होता है ना, एक 1.6 किलोमीटर एज पर द फॉलोइंग टाइमिंग एंड क्वालिफाई PFT1। अगर आप कैंडिडेट्स अप टू द एज ऑफ 21 ईयर, अगर आप 21 साल के बीच के हैं, 21 साल से कम के हैं, तो आपको विद इन 7 मिनट में 1600 मीटर रन करना है। अगर आपका एज 21 साल प्लस है तो आप और आपका जो डिग्री है वो डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी है तो आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट्स 30 सेकेंड। ठीक है, इतना में आपको कंप्लीट करना है 1600 मीटर का रन। अगर आप ये फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड में क्या है? 10 पुशअप्स 1 मिनट में, 10 पुशअप करने हैं 1 मिनट में। ठीक है, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट 1 मिनट में। ठीक है, तो ये स्क्वाट्स होगा, सिटअप होगा, पुशअप होगा, ये 3 आपको करना पड़ेगा। नोट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट। Detailed procedure on expected technique for push-up, sit-up and squats is available on
CASB वेब पोर्टल, ये पोर्टल में आपको जाना है, आपको कैसे करना है, चाहे वो पुशअप हो, चाहे वो सिटअप हो, चाहे स्क्वाट्स हो, समझ में आ जाएगा आपको, वहां पर डिटेल्स में दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 25 भी पढ़ लीजिएगा, 26 भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन जो चीज था यही था, एक तो रनिंग और दूसरा है पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स, ये आपका जरूरी है फिजिकल टेस्ट में। फिर यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका ब्लड हेमोग्राम चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री चेक किया जाएगा, रेडियोग्राफ चेक किया जाएगा, ECG चेक किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा इस हिसाब से होने वाला है। हाँ, इसके बाद आपको 29 का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना है, 30 का पढ़ लेना है, 31 का पढ़ लेना है। जो मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि रनिंग था, सिटअप, पुशअप था, वो मैंने बता दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया। अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है, इसमें आपको अप्लाई करना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल बाय रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ठीक है, आपका मेन अपलोड जो करना है, आपका 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट 10+2 सर्टिफिकेट्स। ठीक है, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स जिन्होंने भी किया है वो आप कर सकते हैं, जिन्होंने भी डिप्लोमा और BSc फार्मेसी किया है वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं विद 50% मार्क ग्रेड। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज, साइज 10 KB टू 100 KB, ये ध्यान से देख लेना है। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, ठीक, कैंडिडेट्स पेरेंट्स, फादर मदर गार्डियन सिग्नेचर इमेज। अगर आपको डिटेल्स में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसको अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फीस होता है, एग्जामिनेशन फीस कितना होगा, तो ये 550 रुपया का फीस होने वाला है प्लस GST। ठीक है, तो आशा करता हूं जो भी 12th पास किया हो, जस्ट 12th पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ इंग्लिश 50%, वो इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा या फिर आपने BSc फार्मेसी किया हुआ है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो अपना करियर को मेडिकल लाइन में जाकर के एयरफोर्स के अंडर में काम करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है जहां पर आप अप्लाई करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।